रमेश जी, ये गाड़ी में स्टार्ट नहीं होने दूंगा। टेनिस उतरो, हत्या लो, इसको खत्म कर दो, काट डालो साले को। खत्म कर देना साले को, मार। मेरी माँ, आजा 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 मेरी माँ, आजा तू बाहर आजा। खोल दिया। क्या फर्क पड़ेगा अगर आप इस दुनिया से कम हो जाते? इस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसके पीछे पड़े हुए हैं? तुम्हारे ही परिवार का जीवन नर्क बना दिया इसने। मैं तो इस औरत से उनका पीछे छुड़ा रहा था पंचम, तुम भी। यानी उन लोगों ने तुझे भेजा। पंचम, अगर इसने 10 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया ना, तो इसे खत्म कर दो। नहीं पंचम, नहीं पंचम, नहीं पंचम, वसुंधरा मुझे माफ कर दो। नहीं पंचम, वसुंधरा मुझे माफ कर दो। पंचम नहीं पंचम। ललिता, अरे तुम यहाँ बैठी हो, इतनी रात गए, सोना नहीं क्या? नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आने वाली है, बस इसीलिए इंतजार कर रही थी। ललिता, ये बच कैसे गए? ये कैसे हो सकता है? ये क्या बदतमीजी है? खबरदार। क्या हो रहा है? इस बेहया औरत ने ललिता को थप्पड़ मारा है। हाँ, थप्पड़ मारा, क्योंकि इस औरत ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। क्या? ये झूठ बोल रही है। कमलेश, सच्चाई क्या है? जो ये कह रही वो सही है। इनको किडनैप करने के लिए मुझे ललिता जी ने पैसे दिए थे। आज की रात बस इस घर में काट लो, कल से बड़े घर में जाने की तैयारी कर। हटो। ललिता जी, मैं आपका काम करने ही वाला था, इतने में ऐन वक्त पर वो पंचम वहां पहुंचा। बेवकूफ कहीं के, सभी मारते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। अगर उससे ऐसे ही छुटकारा पाना होता तो हम क्यों चुप रहते? भाभी, ये क्यों किया आपने? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, और हुकूमत वो चलाती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ उसको। बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका कांटा ऐसा निकालेंगे
वो किसी को चुपने लायक नहीं रहेगी। इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। इसलिए सबसे पहले तुम मुझसे सुबह माफी मांगना, समझी? माफी? मैं नहीं मांगूंगी माफी। भाभी बात को समझो। एक तो मुसीबत खड़ी करती हो और ऊपर से जिद करती हो। अगर इस औरत को हमेशा के लिए घर से बाहर निकलना है ना, तो जैसा हम करें वैसे करो। बस इधर 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 लगाओ, इधर 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 इधर, बस 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 बस। चलो टैक्सी आ गई। चल जा, अब इस शहर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर चला जा। जब लेकिन क्यों? कमलेश, बात को समझने की कोशिश कर। देख, मान ले भाभी ने अगर वसुंधरा से माफी मांगी और वसुंधरा नहीं मानी, तो कम से कम पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं होगा ना कि भाभी ने वसुंधरा को किडनैप कराने की कोशिश की है। ये ले, ये पूरे 10,000 हैं। जा, दफा हो जा। इससे मेरा क्या होगा? तू कहना क्या चाहता है? मुझे शहर छोड़ने के लिए कह रहे हो तो मुझे कम से कम महीने का 50,000 रुपया चाहिए, वरना इतना अच्छा शहर छोड़ने का मेरा तो मूड नहीं है। कमलेश, तू हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा, मैं आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट ब्लैकमेल कर रहा हूँ। बोलो, मंजूर हो तो टैक्सी में बैठता हूँ, वरना जेल में। कमलेश, नमित, जब अपना वक्त खराब हो तो अपना पाला हुआ कुत्ता भी नोचने लगता है। ये ले तेरे 10,000 और ये और 20,000 पकड़। जा, वहां जाने के बाद तू अपना एड्रेस भेज देना। हर महीने हम तुझे 50,000 भेजते। जा। ये हुई ना बात। अच्छा भैया, चल 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 भैया, चल भैया, चलो दिलदार, चलो चंद के पार, चलो 50,000 चलो। कमलेश जी, तुम आप तो जिंदगी से छूटना चाहते हैं, चांद के पार जाना चाहते हैं। चांद के पार जाने के लिए आपको इस शरीर से मुक्त होना पड़ेगा। ये गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, बस। पंचम, 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 मैं कहीं नहीं जा रहा था। तुम कहो तो मैं अभी पुलिस स्टेशन चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, वो लोग तो मुझे जान की धमकी देकर यहाँ से भगा रहे थे। और 50,000 भी वो अपने आप दे रहे थे ना? आई, यानी तब तुम टैक्सी के अंदर थे तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? मैं पापियों और गुनहगारों को नहीं देखता। मुझे देखने के लिए पवित्र आत्मा और पवित्र कर्मों की जरूरत होती है, और जिनके पास ये चीजें होती हैं उन्हें परम सुख और शांति मेरे पास आकर ही मिल जाती है। और जो मुझसे दूर भागते हैं वो अपनी सुख और शांति से भी दूर चले जाते हैं, जैसे कि आप और आपके हमदर्द। और ऐसों को अंजाम भी बहुत दर्दनाक मिलता है कमलेश जी। नहीं पंचम, नहीं पंचम, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पंचम। अब शरण में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, टीना जी यही रहती है? हाँ जी। उनके लिए ये बुके भेजो। टीना के लिए बुके? क्या हुआ मौसी? अरे टीना के लिए किसी ने बुके भेजे। कौन भेज सकता है? और बुके? देख, किसने भेजे? मीरा के भाई रवि ने टीना दीदी के लिए बर्थडे विशेस भेजे हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच अमेरिकन निकला। टीना इसे देख के बहुत खुश हो जाएगी। चलो अंदर रख लेते हैं।
हैप्पी बर्थडे टीना। शाम को तुम्हारे अपने प्रोग्राम्स होंगे, क्या दोपहर में हम लंच कर सकते हैं? इफ़ यस, मुझे खुशी होगी। मैं 1 बजे होटल मेरिडियन में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। रवि। वसुंधरा, मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे, नमित मुझे अपनी पत्नी माने। ये हरगिज नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देती हूँ। अच्छी तरह सोच लो। बाय। आंटी जी। तुम? मीरा तो कॉलेज गई है। मैं जानता हूँ आंटी, एक्चुअली मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। कहो। टीना दीदी का आज बर्थडे है। मॉर्निंग में उनको रवि भैया का बुके मिल गया था और लंच पे उनकी मीटिंग फिक्स हो गई। लंच पे? कहाँ? होटल मेरिडियन। अगर इनके रिश्ते से बचना है तो हमें इनको आज मिलने से रोकना होगा। मैं रवि को वहाँ जाने से रोकूंगी, लेकिन तुम भी टीना को वहाँ जाने से रोकना। मैं तो कोशिश करूंगा कि टीना दीदी फोन पे भी बात ना कर पाए। आप भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर उनकी बात हो गई तो गलतफहमी नहीं क्रिएट हो पाएगी। क्योंकि अगर गलतफहमी नहीं क्रिएट हुई तो मीटिंग आज नहीं कल के लिए फिक्स हो जाएगी। इन शॉर्ट, उनके आज नहीं मिलने का कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं रवि को टीना से फोन पे बात करने भी नहीं दूंगी। ओके, फाइन। कैस, महलों में तो मैं सिर्फ जी रही थी, लेकिन तुम्हें पाकर जिंदगी पाई है। तुमसे बिछड़कर अगर जीना है तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं मौत को गले लगा लूं। ऐ दुनिया वालों, इसे क्यों दोष देते हो? इसे क्यों पत्थर मारते हो? इसकी दीवानगी की वजह तो मैं हूं। अगर सजा देना है तो मुझे दो, लेकिन मेरे दीवाने को माफ कर दो। बख्श दो इसे, बख्श दो। लैला, इस बदहाल भिखारी के लिए अपने खानदान की इज्जत को यूं सड़क पर लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? मेरी शर्म से इसकी मोहब्बत बहुत बड़ी है। इसे पाकर मैंने जहां पाया है, इसकी मोहब्बत मेरा खुदा है। इसकी मोहब्बत में ही खुदाई है। Brilliant! Excellent! My God! You were too good, yeah? Wasn't she? Just the expression we wanted. Very good. Just one moment. Pancham, wasn't that great? कितनी अच्छी तरह किया उसने, नहीं? Oh, I'm so excited. हाँ, वो बहुत अच्छी है। मेरा मतलब है मीरा बहुत अच्छा कर रही है। एक्सक्यूज मी सायरा। इस प्ले को रोकना होगा। पंचम और मीरा की मोहब्बत की कहानी प्ले की पटरी में चल रही है। ये पटरी में डैमेज करनी होगी। पर कैसे? वही तो सोच रहा हूं मैं। लेकिन आई कांट सी पंचम एंड मीरा's लाइफ। आई कांट। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कम से कम इतना मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कहीं भी ले जाकर मारूंगा नहीं। इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तो साढ़े साथी बनकर, है ना, जो कभी मुझे चैन से नहीं जीने देगी। नमित, अगर तुम्हारा दिल अब भी मुझे चाहता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन है जो हमारे बीच में आ रहा है? दिमाग। दिमाग कहता है कि नरेश आखिर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। अब ये तो बताओ कि अचानक तुम मुझ पर मेहरबान क्यों हो गए? हेलो, चाचा जी आपको बहका रहे हैं वसुंधरा जी। क्या मतलब? आज अचानक आपको अपने साथ लेकर गए। इतनी मेहरबानी किस खुशी में? इस मामले में आपके मन में कोई सवाल नहीं उठा? कई बार उठा। इमीडिएटली घर वापस जाइए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या? घर वापस जाइए। ओके, बाय।
नमित, स्टॉप द कार। क्या हुआ? मुझे घर वापस ले चलो इमीडिएटली। घर? घर क्यों? किसका फोन था? नमित, मुझे घर वापस ले चलो अभी, प्लीज। तुम मुझे घर वापस ले चलते हो या नहीं? तो घर क्यों जाना भाई? फाइन, आई गो ऑन माय ओन। ठीक। वसुंधरा, वसुंधरा मेरी बात सुनो। वसुंधरा, शिट। अगर ये इस वक्त घर पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका वक्त खत्म हो गया चाचा जी। अब हर चाल में आपको मात मिलेगी और बहुत ही जल्द आप अपने अंजाम पर भी पहुंच जाओगे। फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स यही होंगे, तुम भी अच्छी तरह से ढूंढो। देख तो रही हूँ मैं। ललिता, जोधो के घर में ऐसी अनमोल चीजें खुली थोड़ी छोड़ी जाती है। ये वापस कैसे आ गई? पुलिस आ जाने दो, तब बताऊंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन? यस। पागल हो गई क्या? हाँ? अरे कमलेश इस शहर में होगा तभी तो अपना गुनाह कबूल करेगा। हाँ? वो इसी शहर में है। कमलेश, तू वापस कैसे आ गया? मैं क्या करूं, उस यमदूत ने रोक दिया, पंचम ने 50,000 भी गए। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये एक पुरानी कहावत है ताऊ जी, पर आज तक सार्थक है। ये आपकी बदकिस्मती है कि मैं हमेशा ऐसी ही जगह पर पहुंचा।